पूर्व सीएम हरीश रावत के ट्वीट के बाद से ही उत्तराखंड के सियासी गलियारों में घमासान मचा हुआ है। ये सियासी घमासान अब आपसी मतभेदों का कारण बन रहा है। आपसी मतभेदों की एक ऐसी ही तस्वीर आज यानी शुक्रवार को कांग्रेस भवन के सामने देखने को मिली, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश महामंत्री राजेंद्र शाह की पिटाई कर दी। आपको बता दें कि राजेंद्र शाह हरीश रावत सरकार के दौरान दर्जाधारी मंत्री भी रहे हैं। कांग्रेस भवन के अंदर सबके सामने कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के पूर्व मंत्री और वर्तमान में प्रदेश महामंत्री राजेंद्र पर मुक्कों की वर्षा कर दी। बताया जा रहा है कि राजेंद्र शाह के साथ हिंसक झड़प करने वाले भारतीय युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता थे। वहीं मीडिया की ओर से कार्यकर्ताओं से पूछे गए सवाल पर कार्यकर्ताओं ने कहा कि राजेंद्र शाह ने हरीश रावत को लेकर अपशब्द कहे और बोला कि हरीश रावत आपके बाप है। तो वहीं कुछ कार्यकर्ताओं ने कहा कि हम युवा हैं, हम गले मिलना भी जानते हैं और गले काटना भी। उप प्रधान के भी काबिल नहीं थे। आज राज्य मंत्री का दर्जा जो हरीश रावत जी के नेतृत्व में इनको मिल रखा है, उनको इनकी पद की कोई गरिमा नहीं है, इनको कोई इनका अपने ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। अनाप शनाप ये कई टिप्पणियां कर चुके हैं और कई बार इनकी पिटाई भी हो चुकी है। अभी हाल फिलहाल में पौड़ी में भी इन पे हाथापाई हुई है और इन्होंने अनाप शनाप बोलकर अनाप शनाप उनके लिए अगर आज कार्यकर्ता हम आए, सब लोग कांग्रेस भवन में उपस्थित होकर आज उनसे वार्तालाप हुई मिले, तो हमने उनसे पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं और ये वो, तो उन्होंने ऐसा बोलते हुए कोई अपशब्द बोलकर उनको बोला। रावत जी के लड़कों ने बोला कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं। हम लोगों ने हम सभी थे, हमने बोला कि आप क्यों बोल रहे हैं, तो उन्होंने हरीश रावत जी के लिए कि आप क्यों कर रहे हैं, ऐसी टिप्पणी क्यों कर रहे हैं, उनके लिए क्यों गलत बोल रहे हैं। तो उन्होंने आलोचना करते हुए और बड़ी बदतमीजी के संग बोला कि वो तुम्हारा क्या बाप लगता है, ऐसे करके। और भैया देखिए, आप ये इस चीज़ को मैं आपको पास रखने की जरूरत नहीं है, आप सोशल मीडिया में देख सकते हैं। गत कई दिनों से आप ये सोशल मीडिया में हमारे हाईकमान के लिए ऊट पटांग के बयान दिए जा रहे हैं। आप सोशल मीडिया में खोल के देख लीजिए, ये लड़ाई इन्होंने आपसी ना करके, मतलब बीजेपी से ना करके हरीश रावत जी बना दिया है। तो आप अगर आपको लड़ाई लड़नी है तो आप बीजेपी से चुनाव और लड़े। वहीं इस पूरी घटनाक्रम पर महामंत्री मथुरा दत्त जोशी और कांग्रेस सलाहकार सुरेंद्र अग्रवाल ने इस पूरी घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। निश्चित रूप से जो कुछ हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसी आशा थी कि इस तरह का ना हो, और मैंने अपने सभी लोगों को समझाने का प्रयास किया है कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति दोबारा नहीं होनी चाहिए। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और बड़े और छोटे के बीच में सम्मान, मर्यादित भाषाओं का आदान प्रदान होना चाहिए, और ये बात मेरे सभी छोटे भाइयों ने भी मानी है। और जो संबंधित पक्ष है उनसे भी मैंने यही निवेदन किया है कि हम सब लोगों को कांग्रेस की जो मर्यादित भाषाएं हैं उसका प्रयोग करना चाहिए। आपस में छोटे और बड़े के बीच में सम्मान का भाव भी अवश्य होना चाहिए, और सभी पक्षों ने इस पर सहमति प्रकट करी है। ये घटना के प्रति मैं दुख प्रकट करता हूँ कि ये दुर्भाग्यपूर्ण था। कोई बहुत बड़ी घटना नहीं है, सामान्य घटना है। कार्यकर्ताओं में जो बातें हुई हैं, लेकिन मैं समझता हूँ वैसे नहीं होनी चाहिए ऐसी घटनाएं। सबको संयम से काम लेना चाहिए और इससे पार्टी को नुकसान भी होता है, पार्टी की छवि भी खराब होती है। और कोशिश की जाएगी ऐसी घटनाएं न हो दोबारा। आप खुद मौके पर मौजूद? सामान्य सी बात है, मैं तो बाइट दे रहा था। कुछ कार्यकर्ताओं में कुछ कहा सुनी, कुछ बात में तन हुई है, उसी बात को लेकर शायद ये घटना परिणित हुई है। लेकिन मेरा कहना ये है कि अगर हम पदों में हैं और महत्वपूर्ण पद में हैं तो कम से कम हम सबको संयम से काम लेना चाहिए, और ऐसे वक्त पर ऐसी घटनाओं के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। मतलब आपका कहना ये है कि राजेंद्र शाह ने गलत वक्तव्य दिया था? नहीं, देखिए, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, चाहे कोई भी हो, चाहे मैं हूँ। अगर हम महत्वपूर्ण पदों पर हैं, मैं फिर अपनी बात दोहरा रहा हूँ, अगर हम महत्वपूर्ण पदों पर हैं तो हम सबको थोड़ा सा संयम से काम लेना चाहिए, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये समय मैं समझता हूँ उलझने का समय नहीं है। और लेकिन फिर भी हमारा ये प्रयास रहेगा कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। लगता नहीं कि जो चीज़ें बंद कमरे में होती थी वो खुले मंच पर निश्चित रूप से आपका कहना ठीक है, कुछ चीज़ें पर्दे में भी होती हैं। मैंने इसलिए कहा कि अगर हम लोग पदों में हैं और महत्वपूर्ण पद में हैं तो हम सबको उसको बहुत संयम से काम लेना चाहिए। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।